तो इस समय मैं वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ पर एक राजभर समाज की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है और वह बच्ची की उम्र मात्र 12 साल है। यहाँ का सरकार और प्रशासन किसी तरह की उनको व्यवस्था नहीं दे पा रही। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो समाज के युवा वर्ग के हमारे ब्रिजेश भाई, जो कि उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उनके गाँव आए हुए हैं, तो ब्रिजेश भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रिजेश भाई, कार्रवाई कहाँ तक हुई है? देखिए, 12 दिन हो गया दुर्घटना हुए और आरोपी खुला घूम रहा है। मैं परिवारजनों से बात किया, पीड़िता के माता पिता से। यहाँ तक हालात है कि 12 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपी की, और आरोपी खुला चैलेंज कर रहा है कि अपना मुकदमा वापस ले लो और नहीं तो तुम्हारे लड़की को जान से मार देंगे। और तमाम तरह के लोगों से वो प्रेशर बनवा रहा है कि कुछ पैसे का लालच दे करके कि नहीं, आप मुकदमा को सुलह कर लीजिए, मुकदमा वापस ले लीजिए। हर तरह का हिला हवाली, हर तरह का प्रेशर दिया जा रहा है। और पीड़ित व्यक्ति जो है, गरीब है, उनकी जो भी इनकम स्रोत है वो खुद का अपना एक फुल्की और चाट का दुकान करते हैं और निहायत गरीब परिवार है। और इस परिवार के साथ आज मैं राजभर समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं आज स्वयं थाने पर गया और दरोगा प्रशासन के लोग पैसा ले करके, मैं खुला कहता हूं कि अगर वो पैसा नहीं लिए होते तो आज हमसे बदतमीजी से बात नहीं करते। मैं सारा डॉक्यूमेंट दिया, लड़की का मेडिकल हो चुका है, उसका बयान हो चुका है। आज 12 दिन हो गया, 12 दिन में आज आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और दरोगा साहब मिलने के लिए हिला हवाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं गाड़ी की छिनैती हुई है, मैं वहाँ हूँ, हमको समय मिलेगा। हम कहे कि भाई कब का समय देते हो आप? 12 बजे, 1 बजे शाम को। लेकिन वो समय देने के लिए मुकर गए कि इनको बताइए कि गाड़ी की छिनैती जरूरी है, लेकिन एक बिटिया के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है और नाबालिग बच्ची के साथ, वो मायने नहीं रखता है। ऐसे दरोगा, ऐसे प्रशासन के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि मैं ब्रिजेश राजभर हेल्पलाइन के पूरे टीम के साथ मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि लगभग अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो परसों मैं समाज के नेताओं से, समाज के संगठन के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि परसों मैं ब्रिजेश राजभर बड़ा गांव थाने का घेराव करूंगा और उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और नहीं तो अपील कर रहा हूं कि आज शासन प्रशासन के लोग होश में आइए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश था। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि किसी लड़की को अगर घूर कर तक 30 सेकेंड तक अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो बहुत बड़ा सजा का आरोपी होगा और उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको सजा मिलेगा। आज यहाँ रेप का मामला है, बलात्कार हो चुका है और उस नाबालिग लड़की के परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय के लिए और कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और समाज के जो कुछ समाज के ठेकेदार हैं, जो नेता हैं, जो कहते हैं कि मैं राजभर समाज का असली ठेकेदार हूं, जो विधानसभा में जाकर के असली और नकली की तहरीर देते हैं, जहां पर कि कानून बनाया और बिगाड़ा जाता है, ऐसे लोगों से मैं कठोर शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये जो अपने शादी का एनिवर्सरी मनाना है तो जा करके स्विट्जरलैंड में मना लो। ये जो वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चला रहे हो, एनिवर्सरी से समाज का विकास नहीं होगा। ये बेईमानों से मैं कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। टाइट भोजन वालों, ये शादी के एनिवर्सरी से समाज का विकास नहीं होगा। ये आँख पे पट्टी जो पड़ी है उसको उतार लो और समाज में उतर करके ग्राउंड रिपोर्ट करिए और समाज के लोगों का भला करिए, तब जा कर के समाज का भला होगा। ये फेसबुक और ट्विटर पे ये शादी की एनिवर्सरी और जन्मदिन और मरणदिन मनाने से नहीं होगा। आज ये मामला इतना गंभीर मामला है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के टाइट भोजन वालों और जो भी समाज के ठेकेदार हैं, आओ ग्राउंड पे लड़ो। ब्रिजेश राजभर की बुराई करने से समाज का विकास नहीं होगा। अगर मेरी बुराई करने से समाज का विकास होता है तो तुम करो बुराई, बनो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन ये मामला 12 दिन का हो गया है
और आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस गरीब परिवार का मदद करिए। अपील है, ये कम से कम सैकड़ों संगठन है और कम से कम 10-12 राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी बना करके समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप भी आइए और शासन प्रशासन के लोगों से बात करिए और परिवार को न्याय दिलाइए। अच्छा ब्रिजेश जी, जैसे कहा गया है कि ये राजभर समाज है जो एकदम लड़ाकू समाज है जी, जो ये वो समाज है जिन्होंने मुगलों के साथ में बड़ी लड़ाई लड़ी अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अगर यही इस युग में अगर समाज की बहन बेटियों के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है तो समाज के लोग अभी तक क्यों नहीं आगे आए? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कुछ ऐसे ठग लुटेरे बेईमान हैं कि जो खाली पूंजीवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं करना चाहते। ये गरीब पीड़ित दुखी व्यक्ति के घर नहीं जा रहे हैं, ये बड़े लोगों के पास जाते हैं। बड़े बड़े लोगों, मोटे व्यापारी उद्योगपतियों के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ से हमारा समाज आज इतने दिनों से पीड़ित है। ऐसे व्यक्तियों के साथ फोटो खिंचाना, उनके घर पे उनके दुख सुख पे जाते हैं। आज एक गरीब पीड़ित परिवार अगर दुखी है, यहाँ आना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ऐसे बेईमानों से जागना होगा, सचेत होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना होगा, तब जाके समाज का विकास होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। अच्छा ब्रिजेश जी, आपका अगला स्टेप कब होगा थाने के प्रति अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो? हमारा अगला स्टेप परसों है साहब। अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के एक दरोगा साहब ने हमको आश्वासन दिया। कुछ लोगों ने तो बदतमीजी की, लेकिन एक दरोगा ने हमसे अच्छे से बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं गिरफ्तारी करवाऊंगा। तो अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं, कोई आए चाहे न आए, मैं ब्रिजेश राजभर, मैं परसों मैं अल्टीमेटम देता हूं कि मैं थाने का घेराव करूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इसमें सहयोग करिए, ब्रिजेश का नहीं, उस गरीब परिवार का, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करिए, तब जाकर के समाज का विकास होगा साथी। तो आप देख सकते हैं ब्रिजेश भाई से बात करके ऐसा लगा कि समाज की बेटी के लिए ये अन्याय जो हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितने भी युवा वर्ग हैं उनसे विनती कर रहे हैं कि कृपया करके उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भारी से भारी संख्या में 23 तारीख को बड़ा गांव थाना वाराणसी में पहुंचिए और ब्रिजेश भाई का नहीं, उस बच्ची का सहयोग कीजिए जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। सन 2012 में निर्भया कांड के बाद में पास्को एक्ट लगा था जिसमें नए धाराएं बनी थी और आज भी उस लड़की, जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है समाज की, उसमें भी पास्को एक्ट लगा है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आप देख सकते हैं पैसा लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस व्यक्ति ने, जिस आरोपी ने उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया है वह बच्ची के परिवार वालों को धमका रहा है और सुलह के लिए बोल रहा है। इसका मतलब अपना समाज बहुत पीछे। तो ब्रिजेश जी, मुझे एक बात बता सकते हैं कि आपने अभी तक किसी नेता मंत्री को इसके बारे में जानकारी दी है? जानकारी भैया हमारे फेसबुक आईडी से, ट्विटर से, व्हाट्सएप पे मैं सारे ग्रुप में सबको शेयर कर चुका हूं। अगर उसमें लाखों लोगों ने देखा है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये नहीं लगता है कि उनको जानकारी नहीं हो। चाहे जिस भी पार्टी के नेता हों, जिस भी संगठन के लोग हों, सबके संज्ञान में ये मामला है। लेकिन किसी के समझ जाइए कि जहन में ये नहीं है कि मैं ग्राउंड पे उतर करके इस पीड़ित बच्ची के साथ न्याय दिलाने का काम करूं। और मैं अभी से भी निवेदन करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और इस ऐसे भ्रष्टाचारी समाज में, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार में न्याय दिलाने के लिए मैं अपील करता हूं और एक शहर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नज़र उठा करके देखो, चारों तरफ हवस के जल्लाद बैठे हैं। अपनी फूल सी नन्ही सी बेटियों को बचा के रखना। साहब जी एक कुर्सी पे जो बैठे हैं बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी आपका।